पटना के गांधी मैदान इलाके में एक घर में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से 5 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। कहा जा रहा है कि घर में रखे बम फट गए। इस धमाके की वजह से 2 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आप ये तस्वीरें इस घर में यहाँ पर आने पर पता यही लगा कि लगता है कि यहीं से घर में रखा हुआ बम विस्फोट हुआ है, जिसे 2 मकान की काफ़ी क्षति हुई है और 5-6 आदमी घायल है, जिन्हें पीएमसीएच में इलाज है तो भेजा गया है और शेष अनुसंधान किया जा रहा है। लगभग लगता है कि 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग यहीं से मंदिर क्रॉस करके पूजा करने जा रहे थे। उसी समय देखे कि बहुत बड़ा आवाज़ धमाका टाइप का किया। हम लोग आके देखे, हड़फड़ में 3 या 4 लोग घायल थे, उसको पीएमसीएच भेज दिया गया। आशंका जताया जा रहा है कि बम हो सकता है, क्योंकि गैस सिलेंडर भी 3 गो जो है वो सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैस सिलेंडर बम होने की आशंका है। हमको उम्मीद है कि बम ही हो सकता है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जो लोग घायल उन्हें पीएमसीएच भेज दिया गया है। 3 मकान जो है डैमेज है बुरी तरीके से। स्थानीय प्रशासन की मदद से कार्रवाई हो रही है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये मामला। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। महफूज, पटना के गांधी मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है, एक घर में जबरदस्त धमाके की खबर आ रही है। क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए आदम, जो ताजा अपडेट अब तक हम लोगों के सामने आया है कि पटना के गांधी मैदान थाने में दलदली रोड में वाकई एक मकान में ये धमाका हुआ है करीब 8 बजे के करीब में। इसमें 5 से 7 लोगों को घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, क्योंकि काफी शुरुआती जांच है अभी, पुलिस के मुताबिक जो है ये अंदेशा बताया जा रहा है कि ये बम का धमाका है। जबकि वहाँ जो आई विटनेस हैं उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या ये गैस सिलेंडर फटने की वजह से तो नहीं ये धमाका हुआ है। लेकिन आई विटनेस ने भी माना कि ये गैस सिलेंडर के फटने से इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता है। आसपास के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। उस मकान में ब्लास्ट हुआ है, उस मकान को भी नुकसान पहुंचा है। 2-3 मकान के बारे में बताया जा रहा है कि उनको नुकसान पहुंचा है। तो धमाका काफी जबरदस्त था और जिन लोग घायल हुए हैं और काफी अफरा तफरी का भी वहाँ माहौल है और जो घायल है उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एक तरह से कहें आदम की ये काफी शुरुआती जांच है। पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है और जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ेगी तो फिर चीजें क्लियर होगी कि क्यों रिहायशी इलाके में एक मकान में बम क्यों रखा गया था, उसके पीछे मकसद क्या था। महफूज, ये मकान किसका था? क्या यहाँ पर लोगों का जो यानी शाहिदीन उनका क्या कहना है, किसका मकान था? क्या वहां पर बम वगैरह बनाया जाता था या कहीं से स्टोर करके लाके रखा गया था? इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी दे पा रहे हैं लोग? ये आदम अभी काफी शुरुआती जांच है ये तमाम चीजें। वो जिस कमरे में वो ब्लास्ट हुआ है बम, उसमें किराएदार रहते थे और किराएदार जो है वहाँ छोटे मोटे काम में वो जुड़े हुए थे। जैसी जानकारी मिली है कि ऑटो ड्राइवर थे एक उसमें, और उनकी माँ जो है सब्जी का कारोबार करती थी, सब्जी बेचती थी वहीं के आसपास के मोहल्ले में। जिस कमरे में जो है ये ब्लास्ट हुआ है तो किराएदार थे और 2-3 महीना पहले जो है वो किसी और मोहल्ला से आकर यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उस कमरे में बम कहाँ से पहुंचा, जबकि वो पूरा रिहायशी इलाका है और काफी देर पॉपुलेशन है, ज्यादा आबादी है, गली है एकदम से, एक तरह से कहें तो फिर वहाँ पे बम क्यों कैसे आया, रिहायशी इलाके में बम कैसे आया, कमरे में बम क्यों रखा गया था, उसके पीछे क्या मंसूबा था, क्या करना चाहते थे वो लोग, कहाँ से आया था, ये तमाम चीजें जो है जाहिर है जांच में सामने आएगी। अभी फिलहाल जो है इब्तदाई जांच चल रही है। इब्तदाई जांच चल रही है और पुलिस भी किसी ठोस नतीजे पर अभी पहुंच नहीं पाई है। तो पुलिस एक चीज और जानना चाहेंगे कि धमाके का अंदाजा हम तस्वीरों को देख के लगा सकते हैं कि कितना तगड़ा धमाका रहा होगा। जो जख्मी है तकरीबन आधे दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। क्या कोई शदीद तौर पर भी इसमें जख्मी है, कोई सीरियस है? इस ताल्लुक से अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई जानकारी मिली है? देखिए आदम, एक खातून के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो काफी सीरियस है, लेकिन अभी तक जख्मी है लोग ज्यादातर। कोई बड़े मामले की जानकारी अभी तक नहीं आई है। जो लोग अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं उनका मुनासिब ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो अस्पताल की जानिब से भी ये रिपोर्ट क्लियर अभी तक नहीं आई है। अस्पताल की तरफ से भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। डॉक्टर जो है अपने काम में लगे हुए हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं और उसमें कई लोग सीरियस जख्मी हालत में भी वहां से भर्ती कराए गए हैं। तो
एक तरह से कहें कि कोई मसला इस तरह का सामने नहीं आया कि किसी के मरने की खबर इसमें आई हो। चलिए महफूज, उनका इलाज बिल्कुल करना बिल्कुल, चलिए महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।